नमस्कार, मैं सबिल सैयद और आप देख रहे हैं यूथ 24 न्यूज़। तो आज हम यहाँ पे ऑल इंडिया सी फेयरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन के ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ ऑल इंडिया सी फेयरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन के कार्याध्यक्ष अभिजीत सांगड़े जी है। तो हम लोग उनसे आज इस विशेष कार्यक्रम में बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से यूनियन काम कर रही है और किस तरह के ध्येय और धोरण हमारे यूनियन ने उनके सामने रखे हैं। नमस्कार, मैं अभिजीत सांगले, ऑल इंडिया सी फेयर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन। ये जो यूनियन है हमारी, ये पिछले 3 साल से कार्यरत है, बट ऑफिशियल्स लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस हमें नवंबर 2019 को मिला, 2019। तो जब हमने ये लाइसेंस अप्रूव होने के बाद जब सी फेयर्स के लिए काम करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने इंडोस इश्यूज, जो 3762 कैंडिडेट्स के इंडोस फंसे थे, उनके प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डीजी शिपिंग मिनिस्ट्री तक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और मैक्सिमम 3 महीने में ही, मतलब फरवरी के 2020 फरवरी में ही डीजी शिपिंग ने एक नया सर्कुलर निकाला और सारे बच्चों को वन टाइम एमनेस्टी स्कीम में माफ़ कर दिया। लेकिन ये शर्त रखी कि आपको नए कोर्स दोबारा करने पड़ेंगे और वो डीजी को सबमिट करने पड़ेंगे। अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो नया सर्कुलर डीजी का आया है, अभी भी जिनके इंडोर्स बंद है वो कृपया अपने कोर्स वापस कर दिए और डीजी को 31 जुलाई 2021 तक आप उनको सबमिट कर दीजिए और आपका इंडोर्स क्लियर कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ही कोरोना स्टार्ट हो गया, मार्च 21 से जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद सबसे पहला इश्यू आया सी फेयरर्स का साइन ऑन साइन ऑफ होगा। तो हमने डीजी शिपिंग से, शिपिंग मिनिस्ट्री से एज अ मेल और एज अ यूनियन का पत्र व्यवहार से ये बातें की कि इनको साइन ऑन साइन ऑफ होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 9 महीना 12 महीना कुछ सी फेयरर्स के ऑनबोर्ड हो चुके थे, दे आर मेंटली फर्स्टेडेड, सो उनको साइन ऑफ की ज़रूरत है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री ने अपना ऑर्डर जारी किया कि आपको इंडिया में हम लोग साइन ऑन साइन ऑफ कर सकते हैं अगर आपका जहाज इंडिया आ रहा है। तो बहुत से क्रूज कंपनीज में भी हमें अप्रोच किया यूनियन को कि हमारे क्रूज में भी एज अ वर्कर 1000 से ऊपर वर्कर्स है, होटल लाइंस और उनके जो क्रूज में काम चलते हैं उनके सारे मिलाकर। तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर साइन ऑफ, क्योंकि अभी क्रूज लाइन तो बंद होगी, कोई क्रूजिंग कर नहीं रहा था, कोई नए लोग जा नहीं रहे थे, तो उनको भी साइन ऑफ करना इम्पोर्टेंट था। तो उसी प्रकार हमने कुछ बाकी यूनियन से मिलके और शिपिंग मिनिस्ट्री से MEA से बात करके कुछ फ़्लाइट्स के लिए रिगार्डिंग हमने सैंक्शनेशन दिया। किसी ने चार्टर फ्लाइट्स के द्वारा अपने क्रू भेजे, तो किसी ने अपनी क्रूज कंपनी ही डायरेक्टली यहाँ पे भेज दी, इंडिया में भेज दी और इंडिया से साइन ऑफ करा दिया। तो बहुत सी काम जो कोविड में करने थे, जो यूनियन के मार्फत हुए हैं, जैसे कि SWFS फंड का यूज़ हुआ, जो कि शिपिंग मिनिस्ट्री, शिपिंग गवर्नमेंट वो फंड का यूज़ नहीं कर रही थी। तो जिसको कोविड हो गया था सी फेयरर्स में, उनको 1 लाख रुपीज़ और जो कोविड से डेथ हो गया था उनको 2 लाख रुपीज़। तो यूनियन की तरफ से 15 से 16 एप्लीकेशन पास हुए हैं, उनको ये फंड मिला है। और रिगार्डिंग SPFO फंड, सी फेयरर्स प्रोविडेंट फंड के लिए हमने बात की। 30 सितंबर को हमने मेल किया है शिपिंग मिनिस्ट्री को, डीजी शिपिंग को, कि आप SPFO फंड नॉट फॉर ओनली इंडियन फ्लैग वेसल्स बल्कि फॉरेन फ्लैग वेसल्स के लिए भी आप स्टार्ट कीजिए। SPFO फंड हर एक इंडियन सी फेयर को उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जो कि इस टाइम नहीं मिल रहा है। ये 1966 का जो पहला सर्कुलर थे वही अभी तक फॉलो हो रहा है। तो डीजी शिपिंग को भी रिक्वेस्ट है कि आप उसका एक नया वर्जन निकालिए, एक नया निकाल के आप मुझे बता दीजिए, मतलब आप सी फेयरर्स को बता दीजिए कि ये जो SPFO फंड है वो अभी हर एक इंडियन सी फेयरर्स को ग्रेजुएटी और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अवेलेबल रहेगा। तो इससे हर कोई इंडियन सी फेयरर्स अपना योगदान कर पाएगा और एटलीस्ट वो जॉब छोड़ने के बाद या फिर उसको मतलब नौकरी छोड़ने के बाद एटलीस्ट वो इस फंड का यूज़ कर पाएगा। तो सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कोविड के टाइमिंग में जो सी फेयरर्स थे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कई लोग चाइना में अटक गए, कई लोगों को मतलब अलग अलग कंट्रीज़ में वो थे, तो वहाँ से आने के लिए उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे। तो
इसकी वजह से मतलब कि जो आज क्रूज़ का जो फ्यूचर है या फिर जो हमारा मर्चेंट नेवी का या सी फेरर्स का जो फ्यूचर है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब आफ्टर कोविड ये कैसा रहेगा और युवकों को किस तरह से आप संबोधित करोगे? ये जो मर्चेंट नेवी का क्षेत्र है, एक्चुअली ये क्षेत्र बहुत अलग है। ये जो क्षेत्र है ये मतलब ये कंटिन्यू करने के लिए, युवकों को कंटिन्यू करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मर्चेंट नेवी में एजेंट्स हैं जो विदाउट लाइसेंस अपने दुकानें चला रहे हैं एक टाइप के, तो जो कर रहे हैं पैसा लेके ये करो, पैसा लेके वो करो, ये सारी चीज़ पे अगर ध्यान दिया जाए, और ये सारी चीज़ कहीं पे भी नहीं है, जो युवकों को प्रोत्साहित भी करता है, क्योंकि ये क्षेत्र में आपको एक तो शिप पे काम करना पड़ता है, अलग अलग देशों में घूमना पड़ता है, और इसका जो नॉलेज है ये आपको मतलब बहुत अच्छे से मिल जाएगा। क्रूजिंग में कम से कम एक क्रूज शिप के ऊपर आपको 1200 से 1500 मिनिमम जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। तो एक जहाज पे आपको 1500 आदमी लोग को रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर ये क्षेत्र कोई चूज करता है तो उसके लिए बहुत गर्व की बात होगी। बस एजेंट्स जो आजकल मार्केट में फैला रहे हैं उनकी वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रॉब्लम अभी यूनियन के मार्फत हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिनिस्ट्री से, डीजी शिपिंग से कैंपेन के थ्रू थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि हम ये मार्केट को वापस वे टू नॉर्मल कैसे लाए। डीजी शिपिंग भी नए नए प्रकार से आने की कोशिश कर रही है। तो जितने भी मतलब हम लोग सुधार ला सकते हैं शिपिंग क्षेत्र में, उतनी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि शिपिंग जो क्षेत्र है इतना बड़ा रोजगार मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे बस जो जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जो दुकानें चला रहे हैं, ऐसे जो एजेंट है, इनसे सावधान रहने के लिए यहाँ पे अभिजीत सर हमको प्रेरित कर रहे हैं युवकों को कि एजेंट से दूर रहो। शिपिंग क्षेत्र बहुत अच्छा है। शिपिंग क्षेत्र में आने के लिए किसी प्रॉपर यूनियन का सपोर्ट लेकर अगर आप आते हो तो ये आपके लिए सही होगा। तो यहीं पे हम लोग रुकेंगे। देखते रहिए यूथ 24 न्यूज़।